हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको द बॉयज का सीजन 4 एपिसोड 1 एक्सप्लेन करूंगा। इस एपिसोड का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ डर्टी ट्रिक्स। लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे हमें विक्टोरिया न्यूमैन को दिखाया जाता है जिसकी इलेक्शन पार्टी हो रही होती है। वो यहाँ पे काफी सारे लोग को एड्रेस कर रही होती है। यहाँ पे किमिको भी होती है। अब हमें यहाँ पे द बॉयज के बाकी मेंबर्स को दिखाया जाता है। वो लोग विक्टोरिया न्यूमैन को मारने की तैयारी कर रहे होते हैं। फ्रेंची एसिड को आई ड्रॉप्स के अंदर डालना होता है। ह्यूई स्टारलाइट की मदद से सीसीटीवी कैमरे को एक्सेस कर लेता है और अब एमएम और बाकी सारे बॉयज के मेंबर लाइव सीसीटीवी फुटेज देख पा रहे होते हैं। एमएम बुचर को आवाज देता है लेकिन बुचर रिप्लाई नहीं करता, तो एमएम कहता है कि ये बुचर कहाँ चला गया। अब यहाँ पे बिली बुचर को दिखाया जाता है जो कि वॉमिटिंग कर रहा होता है। इसकी हालत बहुत खराब होती है और शायद ये कुछ महीने या कुछ साल के अंदर मरने वाला होता है। अब तो ये अपने आप से भी बातें करने लगता है। फ्रेंची और किमिको ये देख के कंफ्यूज हो जाते हैं और फ्रेंची कहता है कि तुम किससे बात कर रहे थे। बिली कहता है कि किसी से नहीं। अब ये तीनों लोग काम पे लग जाते हैं। तो यहाँ पे CIA के 2 गार्ड उनका इंतजार कर रहे होते हैं। वो उन्हें उस बिल्डिंग के अंदर ले जाते हैं और फ्रेंची बिली बुचर को लिफ्ट के अंदर घुसने नहीं देता और उसे बाहर इंतजार करने को कहता है। जो कुछ भी बिली बुचर ने पास्ट में किया हुआ होता है उसकी वजह से द बॉयज के मेंबर उसके ऊपर आसानी से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। अब यहाँ पे होमलैंडर को दिखाया जाता है जो कि बाथरूम में होता है, सुसु कर रहा होता है और उसके पब्लिक हेयर झड़ रहे होते हैं। वो इस बात से परेशान होता है और वो विक्टोरिया न्यूमैन की पार्टी में लौट जाता है। होमलैंडर के साथ उसका बेटा रायन भी होता है। रायन इतने सारे लोग को पार्टी में देख के नर्वस हो रहा होता है। होमलैंडर अपने बेटे को समझाता है कि ये सिर्फ इंसान है और ये सब लोग एक खिलौने की तरह है, हम लोग के एंजॉयमेंट के लिए और कुछ नहीं। विक्टोरिया यहाँ पे होमलैंडर को देख के सरप्राइज हो जाती है क्योंकि वो यहाँ पे होमलैंडर को एक्सपेक्ट नहीं कर रही होती। अब ये सारे द बॉयज के मेंबर सीसीटीवी में होमलैंडर को देख लेते हैं और मदर्स मिल्क सबसे कहता है कि होमलैंडर अगर दिखे तो उससे भिड़ना मत। होमलैंडर का नाम सुन के बुचर अलर्ट हो जाता है। मदर्स मिल्क लेकिन बुचर से कहता है कि कुछ करना मत। तो विक्टोरिया के साथ यहाँ पे उसकी बेटी भी होती है, जोई। विक्टोरिया अपनी बेटी और रायन को आइसक्रीम खाने के लिए साथ में भेज देते हैं जिससे कि वो होमलैंडर से अकेले में बात कर पाए। यहाँ पे वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। बेसिकली हमेशा की तरह होमलैंडर उसे भड़का रहा होता है और उसकी शायद हेल्प करने को बोल रहा होता है, लेकिन विक्टोरिया उससे कहती है कि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। होमलैंडर हंसने लगता है और विक्टोरिया को वहाँ खड़े लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करवाने लगता है। अब यहीं दूसरी तरफ बुचर रायन के पास आ जाता है। वो उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ। होमलैंडर बहुत ही खतरनाक इंसान है, लेकिन रायन कहता है कि होमलैंडर मेरे पापा हैं। तो बुचर उससे समझाता है कि उसके पापा एक हत्यारे हैं, उसने इतने सारे लोगों के सामने एक आदमी को लेजर कर दिया। रायन कहता है जिस बंदे को होमलैंडर ने मारा था वो एक पीडोफाइल है। तो बुचर उससे समझाता है कि उसे सब झूठ बताया जा रहा है। बुचर उसके सामने भीख भी मांगता है कि वो उसके साथ चले जिससे कि वो रायन को ग्रेस मैलरी को सौंप दे और वो उससे कहता है कि इस सब के बाद तुम मुझे कभी नहीं देखोगे रायन। अब होमलैंडर भी यहाँ आ जाता है। वो रायन से कहता है कि चिंता मत करो, यहाँ पे कुछ भी बुरा नहीं होगा। लेकिन वो अपनी एक्सरे विजन से शायद बिली बुचर के ब्रेन में झांक लेता है और कहता है कि शायद बुरा होना शुरू हो गया है। वो बिली से कहता है कि तुम्हारे दिमाग में क्लॉट हो गया है और तुम तो मरने वाले हो। कितना टाइम बाकी रह गया? 6 महीना, उससे कम। वो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा बुचर। ये सब रायन सुन के थोड़ा सा शायद दुखी हो जाता है। अब होमलैंडर रायन को वहां से लेके चला जाता है। अब फ्रेंची और किमिको सीक्रेटली विक्टोरिया के रूम में घुस जाते हैं और विक्टोरिया के आई ड्रॉप्स को एसिड वाली आई ड्रॉप से स्वैप कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे अचानक से जोई आ जाती है। जोई कहती है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो और मेरी मम्मी कहाँ पर है। अब ये CIA वाले गार्ड्स उससे बहाना बनाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन जोई एक स्यूप होती है और वो उन गार्ड्स को मार देती है। ये सब देख के MM, एनी और ह्यूई भी शॉक हो जाते हैं। एनी और MM उन दोनों को बचाने के लिए निकल जाते हैं। ह्यूई उनके साथ नहीं गया होता, वो वैन में ही होता है। अब जोई फ्रेंची पर अटैक करने वाली होती है लेकिन किमिको उसे बचा लेती है। जोई किमिको का हाथ खा जाती है। किमिको जोई को दीवार की तरफ धक्का दे देती है। अब किमिको और फ्रेंची भागने लगते हैं। वो लोग बचने के लिए 8वीं मंजिल से छलांग लगाते हैं। मीनवाइल यहाँ पे बिल्डिंग की लाइट भी चली जाती है। किमिको का नया हाथ उग रहा होता है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एनी उड़ सकती है। एनी उड़ते हुए किमिको का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन पकड़ नहीं पाती और किमिको गिर जाती है, लेकिन फ्रेंची एनी को पकड़ लेता है और वो बच जाता है। किमिको के फेस की यहाँ पे काफी गंदी हालत हो चुकी होती है लेकिन वो बच जाती है। वो अपने फेस को वापस जोड़ती है और स्माइल करने लगती है। अब विक्टोरिया अचानक से ह्यूई के पास आ जाती है। ह्यूई डर जाता है। अब विक्टोरिया और ह्यूई के बीच में बातचीत होती है। बातों बातों में प्लानिंग कर रहा होता है कि जो उसके हाथ में एसिड है वो विक्टोरिया के ऊपर वो फेंक देगा। अब वो ऐसा करता भी है लेकिन विक्टोरिया न्यूमैन के ऊपर कोई भी असर नहीं होता और उसका सूट बस जल जाता है। बुचर पीछे से आके उसके ऊपर गोली चलाता है लेकिन गोली का भी उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। हमें यहाँ पे पता चलता है कि विक्टोरिया पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ है। अब ह्यूई को लग रहा होता है कि अपना पावर्स का यूज करके विक्टोरिया उसका खोपड़ा उड़ा देगी, लेकिन विक्टोरिया उन्हें समझाती है कि देखो लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं है और हमें एक समझौता करना पड़ेगा जिसमें कि हम एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाएं। तो अब गाइस मैं बता दूं कि ह्यूई के पास यहाँ पे कुछ फाइल्स होती हैं जिसमें कि
विक्टोरिया के क्राइम्स का पूरा लेखा जोखा होता है। अब विक्टोरिया वापस पार्टी में चली जाती है और उसके साथ यहाँ पे ये रॉबर्ट सिंगर नाम का आदमी भी होता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे एमएम और बिली बुचर होते हैं। यहाँ दिखाया जाता है कि एमएम CIA के लिए काम कर रहा होता है। ग्रेस मैलोरी भी यहाँ पे होती है। वो एमएम को मीटिंग के लिए बुलाती है और वो बिली को बाहर ही रोक देती है उसकी हरकतों की वजह से। बिली बुचर उससे कहता भी है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और रायन को वापस ले आऊंगा, लेकिन वो उसकी बात फिर भी नहीं सुनती है। अब लास्ट नाइट का मिशन फेल होने की वजह से और वो जो 2 CIA के गार्ड्स है उनकी डेथ होने की वजह से एमएम को यहाँ पर थोड़ी डांट पड़ रही होती है। एमएम उन्हें समझाता है कि विक्टोरिया को किसी भी तरीके से मारा नहीं जा सकता। ये जो बंदा है रॉबर्ट सिंगर, ये काफी गुस्से में होता है और ये बताता है कि 6 जनवरी को इलेक्शन है और उसके बाद विक्टोरिया प्रेसिडेंट बन जाएगी, इसीलिए विक्टोरिया को जल्दी से जल्दी निपटाओ। अब बिली बुचर यहाँ बैठा हुआ होता है और जो केस्लर उससे मिलने आ जाता है। इन दोनों की बातों से पता चलता है कि ये लोग काफी टाइम के बाद मिल रहे हैं और ये और बिली बुचर साथ में आर्मी में हुआ करते थे। केस्लर भी यहाँ पे होमलैंडर को मारना चाहता है। बिली से कहता भी है कि तुम ही कुछ कर सकते हो इससे पहले कि होमलैंडर इंसानों को मारना शुरू कर दे। अब यहीं दूसरी तरफ एमएम की एक्स वाइफ मोनिक भी आ जाती है। वो एमएम से कहती है कि उनकी बेटी जेनिन बहुत ही एग्रेसिव होती जा रही है। वो उससे बताती है कि उसने टॉड को घर से निकाल दिया है, शायद टॉड की कमी की वजह से उनकी बेटी ऐसा कर रही है। तो वो एमएम से कहती है कि वो टॉड को ढूंढ दे। एमएम ऐसा करना तो नहीं चाहता, लेकिन अपनी बेटी के लिए वो टॉड को ढूंढने के लिए मान जाता है। होमलैंडर सो रहा होता है और इतना सब कुछ उसकी लाइफ में चल रहा होता है, इस सब के ड्रीम्स उसे आ रहे होते हैं और वो परेशान होकर उठ जाता है। अब यहाँ पे जो एशली है वो डीप से पूछती है कि बताओ ऑक्टोपस अब चला गया है ना। तो डीप कहता है कि हाँ, मेरा कोई भी लेना देना नहीं है उस ऑक्टोपस से। यहाँ पे ब्लैक नॉयर भी होता है। अब गाइस, जो असली वाला ब्लैक नॉयर होता है उसको तो होमलैंडर ने मार दिया था। ये वाला जो ब्लैक नॉयर है बस एक एक्टर है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ अभी आगे आपको इस एपिसोड में पता चलेगा। अब एशली होमलैंडर को द 7 ज्वाइन करने के लिए नए कैंडिडेट्स दिखा रही होती है। अब यही सारे कैंडिडेट्स दिखा रही होती है तो उसमें से एक के सिस्टर सेज भी होती है। ये पावर ये होती है कि दुनिया की सबसे स्मार्टेस्ट पर्सन होती है। इसके बारे में अभी आगे आपको पता चलेगा। ये कैंडिडेट रैंगलर होता है, जिसके बारे में एशली बता रही होती है होमलैंडर को। होमलैंडर को रैंगलर तब भी थोड़ा समझ में आता है कि जो बाकी सारे लोग होते हैं ना, ये सब होमलैंडर के हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं। इस चीज में होमलैंडर काफी चिढ़ जाता है और वो कहता है कि मैं तो सारे चापलूस लोग से घिरा हुआ हूँ। तो डीप फिर से चापलूसी करते हुए कहता है कि वो बात नहीं है सर, आप इतनी अच्छी बात ही करते हैं। होमलैंडर बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो द डीप से कहता है कि ब्लो ए ट्रेन। इस बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप समझ ही गए होंगे। माहौल यहाँ पे बहुत ही टेंस हो जाता है। द डीप ऐसा करने जा रहा होता है, सबको ये लग रहा होता है कि होमलैंडर सीरियस है और वो होता भी है, लेकिन लास्ट में होमलैंडर द डीप से कहता है कि खड़े हो जाओ। होमलैंडर सबसे बताता है कि इसी चीज की तो मैं बात कर रहा था, तुम लोग के अंदर दम ही नहीं है कि तुम लोग मेरे खिलाफ जाओ। होमलैंडर इस बात से बहुत ही डिसअपॉइंट होता है और वो वहां से चला जाता है। यहाँ पे बिल्डिंग के अंदर बॉयज के सारे मेंबर्स होते हैं। ह्यूई के पास उसके डैड का कॉल आता है, लेकिन वो कॉल इग्नोर कर देता है। बूचर उन्हें टॉन्ट मारते हुए वहां से चला जाता है। एनी ह्यूई से कहती है कि उन्हें बूचर से छुटकारा पा लेना चाहिए उसकी हरकतों की वजह से। इस चीज में एमएम भी उसका साथ देता है, लेकिन क्योंकि ह्यूई बूचर की चिंता करता है वो ऐसा करने से मना कर देता है। अब यहाँ पे ये वॉट वीडियो शॉप है जो कि अब खंडेर बन चुकी है। यहाँ पे बिली बूचर आया हुआ होता है। इस बिल्डिंग को आपने जेनपी में भी देखा होगा और मैंने जेनपी को भी एक्सप्लेन किया है और इसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एनीवेज, बूचर ने यहाँ पे विक्टोरिया को कॉल करके बुलाया हुआ होता है। विक्टोरिया न्यूमैन को परसुएट कर रहा होता है कि वो उसकी हेल्प करे रायन को होमलैंडर से छुड़ाने के लिए। बिली बूचर को गोडोल्किन यूनिवर्सिटी में बनाया हुआ उस वायरस के बारे में भी पता होता है जिससे कि स्यूप्स को मारा जा सकता है, लेकिन वो कहता है कि मुझे ये भी पता है कि ये वायरस होमलैंडर को नहीं मार सकता। अब इनिशियली तो विक्टोरिया न्यूमैन बूचर की हेल्प करने को राजी नहीं होती, लेकिन वो एक शर्त पर उसकी हेल्प करने को रेडी हो जाती है कि ह्यूई के पास जो उसके खिलाफ रेड रिवर फाइल्स हैं तो वो डेटा तुम डिलीट करवाने में मदद करो। इतना सब कुछ बिली बूचर से वो बोल के वहां से चली जाती है। अब ह्यूई बॉयज के ऑफिस में होता है, उसके पास एक वॉइस मेल आता है। वो सुन के वो बहुत ही शॉक हो जाता है। उसे पता चलता है कि उसके पापा को एक दौरा पड़ा है। वो उन्हें देखने के लिए हॉस्पिटल निकल जाता है। अब यहाँ पे एनी को दिखाया जाता है जो कि एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन चलाती है। यहाँ पे उसके सारे सपोर्टर्स होते हैं। यहाँ पे उसकी दोस्त कियारा भी होती है। वो स्टारलाइट को बताती है कि उनके पास फंड्स की कमी हो गई है। अब ये मतलब कॉलिन होता है। ये एनी से कहता है कि अगर तुम फिर से स्टारलाइट बन जाओ तो हमारे डोनेशंस आने लगेंगे। सब स्टारलाइट को चाहते हैं, ना कि एनी को। अब यहाँ पे फ्रेंची आ जाता है। वो कॉलिन को देखता है। अब हमें दिखाया जाता है कि कॉलिन और फ्रेंची पास्ट में दोस्त होते हैं। इन लोग की अलग ही रिलेशनशिप चल रही होती है। चलो एनीवेज, किमीको उन दोनों को साथ में देख लेती है। अब यहाँ पे आगे के सीन में होमलैंडर दिखाया जाता है जिसके फिर से पब्लिक हेयर झड़ रहे होते हैं। वो बालों को एक जार में इकट्ठा कर रहा होता है। वो अपनी टीवी पे सिस्टर सेज के बारे में पढ़ रहा होता है। वो सिस्टर सेज से मिलने निकल जाता है। अब वो सिस्टर सेज से कहता है कि दिखाओ तुम कितनी स्मार्ट हो। वो होमलैंडर के बारे में बताने लगती है जिससे कि होमलैंडर को यकीन हो जाता है कि ये सच में स्मार्ट है। होमलैंडर उससे एडवाइस मांगने लगता है कि वो कैसे इस दुनिया को बेहतर करे अपने बेटे के लिए। उसे आइडिया देती है कि तुम लोगों को आपस में भिड़वा
दिलवा सकते हो और फिर तुम उनके सामने आके उनके मसीहा बन सकते हो। अब होमलैंडर इसे द 7 ज्वाइन करने को बोलता है, जिससे कि वो इस लड़की के एडवाइस को लोगों पे अप्लाई कर सके। अब ह्यूई यहाँ पे बुचर से मिलता है। ह्यूई अपने पापा के बारे में बुचर को बताता है। बुचर यहाँ पे ह्यूई से गले मिलता है और उससे कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारे पापा जल्दी ठीक हो जाएं। अब एनी भी वहाँ पर आ जाती है और ह्यूई और एनी वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि बिली बुचर के पास ह्यूई की पेन ड्राइव होती है। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि एमएम टॉड को ढूंढ रहा होता है, उसके साथ किमिको और फ्रेंची भी होते हैं। फ्रेंची के पास कॉलिन का एक मैसेज आता है। ये चीज किमिको भी देखती है और किमिको फ्रेंची से कहती है कि उसे कॉलिन और फ्रेंची की दोस्ती से कोई एतराज नहीं है और वो कॉलिन के साथ खुश रहे। अब एमएम की नजर यहाँ टॉड पे पड़ जाती है। यहाँ पे टॉड के साथ 1-2 लोग और होते हैं, ये लोग भी होमलैंडर के सपोर्टर होते हैं। एमएम इन लोग की दूर से फोटो ले रहा होता है। यहाँ पे उन्हें सिस्टर सेज भी दिखाई देती है, हालांकि उन्हें अभी इसके बारे में पता नहीं होता। अब ये लड़की इन तीनों को होमलैंडर से मिलाने ले जाती है। ये तीनों बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। होमलैंडर उनसे मिलता है, वो सब लोग काफी खुश लग रहे होते हैं। होमलैंडर द डीप से बेसबॉल बैट लाने को बोलता है। वो एड्रियन, ब्लैक नॉयर और द डीप से कहता है कि तुम तीनों एक एक बल्ला पकड़ो और इन तीनों को खूब मारो जिससे मर जाए। अब पहले तो टॉड को लगता है ये मजाक चल रहा है और द डीप को भी ये लगता है कि मजाक हो रहा है, लेकिन होमलैंडर कहता है कि मजाक नहीं है, सच में तुम्हें ऐसा करना है। ब्लैक नॉयर और द डीप इन लोग को मारना शुरू कर देते हैं और टॉड वहां से भागने लगता है। एड्रियन उसे मारता तो नहीं है, लेकिन वो उसे रोक लेता है और ब्लैक नॉयर टॉड को भी मार देता है। अब सिस्टर सेज उन तीनों से कहती है कि तुम लोग यही रुको और आगे बताया जाएगा कि क्या करना है। अब गाइस, मैंने आपको बताया था कि ये जो ब्लैक नॉयर है ये ओरिजिनल वाला ब्लैक नॉयर नहीं है। अब यहाँ पे पता चलता है कि ये जो ब्लैक नॉयर है बोल रहा होता है, ये वाला ब्लैक नॉयर बोलता है कि ये अभी हम लोगों ने क्या किया है तो बहुत ही घटिया काम था। अब होमलैंडर बिल्डिंग से बाहर आता है और उड़ जाता है। ये सब ये लोग देख रहे होते हैं। यहाँ पे होमलैंडर और स्टारलाइट के सपोर्टर्स आमने सामने होते हैं। यहाँ पे ये स्यूप सिस्टर सेज भी होती है। ये स्टारलाइट के सपोर्टर्स के गेटअप में होती है। यहाँ पे ये सारे होमलैंडर के कोर्ट ट्रायल के रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं। यहाँ पे ये रिजल्ट आता है कि होमलैंडर अपराधी नहीं है। ये सुन के होमलैंडर के सपोर्टर्स खुश हो जाते हैं। अब ये सिस्टर सेज तो होती है ना, इसके हाथ में जो कॉफी होती है वो होमलैंडर के सपोर्टर के ऊपर थ्रो कर देती है, जिसकी वजह से ये दोनों ग्रुप्स आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। ये सब एनी टीवी पे देख रही होती है। ह्यूई एनी से कहता है कि मैं सब संभाल लूंगा, तुम जाओ उनकी मदद करो। यहाँ पे ये सारे बॉयज के जो लोग होते हैं ये स्टारलाइट के ग्रुप वालों को बचा रहे होते हैं। कॉलिन और फ्रैंकी का यहाँ पे अलग ही हिसाब किताब चल रहा होता है। एनीवेज, एड्रियन के पास फर्दर इंस्ट्रक्शंस आते हैं जिसमें कि उसे इन तीनों की लाशें उठा के यहाँ पे स्टारलाइट और होमलैंडर के जो 2 ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं वहां पे लाके रखनी होती है। अब वो काम पे लग जाता है। अभी जो लड़ाई झगड़ा चल रहा होता है ये सब होमलैंडर का ही किया हुआ होता है। होमलैंडर ये सब देख के बहुत ही खुश हो रहा होता है। स्टारलाइट भी यहाँ पे आ जाती है और सबको शांत कराने लगती है। यहाँ पे होमलैंडर के सपोर्टर स्टारलाइट की दोस्त कियारा को उसी के सामने मारने लगते हैं। अब यहाँ पे टॉड और बाकी दोनों लोगों की लाश पड़ी हुई होती है। ये एमएम भी देखता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि न्यूज वाले बता रहे होते हैं कि स्टारलाइट सपोर्टर्स के द्वारा जो अटैक किया गया है उसकी वजह से 3 लोग की डेथ हो गई है। यह न्यूज एमएम देख रहा होता है और वो अपनी वाइफ से फोन पे कहता है कि अभी उसे कुछ मत बताओ, हम लोग कल सुबह उसे इस बारे में बताएंगे। अब होमलैंडर अपने बेटे के साथ बैठा हुआ होता है। होमलैंडर रायन से कहता है कि सेलिब्रेट करो, इतना दुखी क्यों हो। वो उससे ये भी कहता है कि जो भी उसके दिल में है वो उसे बता दे। तो रायन होमलैंडर से बताता है कि वो ये चाहता है कि बिली बुचर मरे ना। तो ये सुन के होमलैंडर को अच्छा तो नहीं लगता और वो उसे बुचर के अगेंस्ट भड़काने लगता है। तो रायन कहता है कि मेरी मम्मी उससे बहुत प्यार करती थी और होमलैंडर उससे पूछता है कि तुम करते हो, और रायन यहाँ पे कुछ नहीं कहता। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि द डीप अभी भी उस ऑक्टोपस से प्यार करता है और उसने उस ऑक्टोपस को अपने वार्डरोब के अंदर कहीं छिपा रखा होता है। अब यहाँ पे फ्रेंची और कॉलिन साथ में होते हैं। कॉलिन सो रहा होता है। फ्रेंची पानी पीने के लिए उठता है और उसकी नजर फोटो फ्रेम पे पड़ती है। ये फोटो कॉलिन और उसके फैमिली की होती है। फ्रेंची ये फोटो देखता है और इस फोटो फ्रेम को उल्टा रख देता है। इससे हमें पता चलता है कि फ्रेंची कुछ ना कुछ तो छिपा रहा है। यहीं दूसरी तरफ ह्यूई अपने पापा के साथ होता है। उसको इस बात का दुख होता है कि क्यों उसने अपने पापा का फोन नहीं उठाया। अब इसी बीच ह्यूई की मम्मी आ जाती है। ह्यूई उन्हें देख के सरप्राइज हो जाता है। अब यहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि बिली बुचर की हालत बहुत ही खराब होती है। उसे हेलुसिनेशंस आ रहे होते हैं। उसे अपनी वाइफ दिखाई दे रही होती है। उसकी वाइफ उससे कहती है कि तुम क्या फिर से ह्यूई को धोखा दोगे। वो ये भी कहती है कि रायन अगर होमलैंडर जैसा बन गया तो बहुत ही मुसीबत होगी, तुम्हें कोई बेहतर तरीका ढूंढना होगा। बुचर उससे पूछता है कि तुम मुझसे चाहती क्या हो बेका। तो वो उससे कहती है कि वो आदमी बन के दिखाओ जिससे मैंने शादी करी थी। बुचर कहता है कि वो आदमी बहुत पहले ही मर चुका है और बहुत देर हो चुकी है। और वो पीछे मुड़ के देखता है तो बेका गायब हो चुकी होती है। आखिरकार होते तो ये उसके हेलुसिनेशंस ही हैं। बुचर के सामने यहाँ पे लैपटॉप में न्यूमन की फाइल्स होती हैं। वो विक्टोरिया को मैसेज करके कहता है कि ह्यूई की फाइल्स मुझे मिल गई हैं, यहाँ पर है। विक्टोरिया खुश हो जाती है और जैसे ही उस फाइल पे क्लिक करती है तो वहाँ पे किसी के बम की फोटो होती है। इससे क्लियरली पता चलता है कि बिली बुचर विक्टोरिया न्यूमन का ऑफर ठुकरा चुका है और वो अपने दोस्त ह्यूई को धोखा नहीं दे सकता। अब बिली बुचर यहाँ पे अपने आप से ही बोलता है अब तो खुश हो। शायद वो अपनी वाइफ से ये सब बोल रहा होता है और अब फिर से अल्कोहल पीने लगता है। यहाँ पे उसके माथे पे एक कीड़ा चल रहा होता है। अब ये तो आगे के एपिसोड में ही पता लगेगा कि ये कीड़ा सच में है कि बिली बुचर ये सब सोच रहा है। अब यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर
अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।